ज़ाओ एनलाई जो चीन का प्रधानमंत्री था, उसकी किस्मत अच्छी रही कि उसने पहले ही प्लान कैंसिल कर दिया, तो वो बच गया ऐसे करके। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसे वो जब ये मारे गए, तो उसके बाद है ना चीन ने ताइवान पे शक किया कि है ना ताइवान ने हो सकता है कि है ना चीन के प्रधानमंत्री ज़ाओ एनलाई को है ना ये किया है, क्या बोलते हैं, सम्मानित करने के लिए वो किया है, सम्मानित करने, माफ कीजिएगा, जाओ एनलाई की हत्या करने के लिए ताइवान ने शायद इस प्लेन को क्रैश करवाया है, इस तरीके की बात बोली गई थी। लेकिन अब उसके बाद क्या हुआ कि जैसी ये सारी बातें हुई, तो इस जांच की भी जिम्मेदारी, जो प्लेन क्रैश हुआ था, इसकी इन्वेस्टिगेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आरएम काव को सौंपी गई, रामेश्वर नाथ काव को। रामेश्वर नाथ काव ने इसकी पूरी जिम्मेदारी ली, पूरी इसमें इन्वेस्टिगेशन टीम बैठाई। इन्वेस्टिगेशन टीम जब बिठाई, तो उसके बाद क्या हुआ कि जो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाई थी, उसमें 6 महीने इसकी रिपोर्ट लगी। उन्होंने प्रॉपर 6 महीना लग के इसमें काम किया, जांच वाच शुरू की, तो पता चला कि इसमें ताइवान का हाथ है। ताइवान की सरकार ने ही वहाँ के चीन के प्रधानमंत्री को मरवाने के लिए ना प्लेन में बम रख दिया था, और वो ब्लास्ट हो गया प्लेन, उसकी वजह से प्लेन क्रैश हो गया था। जांच में तो यही साबित आया। तो इस जांच में जब ये साबित हुआ, तो वहाँ के चीन के प्रधानमंत्री ज़ाओ एनलाई इस चीज से इतना खुश हुए कि उन्होंने अपनी पर्सनल सील ऑनर देके उनका सम्मान किया, आरएन काव का उन्हें गिफ्ट दी, और उनकी काफी रिस्पेक्ट की। अब उसके बाद क्या हुआ कि जैसे सोचिए, इनको चाइना ने भी ऑनर किया हुआ है आरएन काव को, इनका इतना ज्यादा सम्मान होता था। अब उसके बाद क्या हुआ कि साल 1962 में भारत चीन के बीच में युद्ध छिड़ गया। भारत चीन के बीच में जो युद्ध छिड़ा, अब उसके बाद क्या हुआ कि भारत चीन के बीच में जो युद्ध छिड़ा, उसमें भारत को करारी हार मिली, जिसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो की काफी कंट्रोवर्सी हुई। इंटेलिजेंस ब्यूरो को बोला गया, इंटेलिजेंस ब्यूरो इस चीज का पता लगाने में फेल हो गई, और इंटेलिजेंस ब्यूरो जब कुछ पता नहीं लगा पाई, तो उसके बाद हुआ क्या, इसकी जिम्मेदारी अब इसके लिए कोई ऐसी संस्था चाहिए थी। खैर 1962 में तो अपन भी इतने डेवलप नहीं थे, तो उस वजह से बहुत कुछ हुआ था 1962 में कि है ना, नेहरू की भी बहुत सारी गलतियां रही। सबसे बड़ी बात, वो डिफेंस मिनिस्टर वी.के. कृष्ण मेनन, वो एक तो वैसे ही अड़ियल स्वभाव के इंसान, वो वैसे कुछ नहीं कर रहे थे, उनको वो किसी की वैसे ही नहीं सुनते थे, उनके आगे किसी की बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। तो चाइना ने सीज फायर कर दिया, 1 महीने बाद चाइना का युद्ध खत्म हुआ। अब इसी का फायदा उठाते हुए साल 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया। भारत ने बोला ऑपरेशन ग्रैंड सैम और ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत ऑपरेशन जिब्राल्टर लॉन्च किया। उसमें तो एकदम ऐसे ही था कि पूरा जम्मू कश्मीर को कैसे भी करके हम तो हड़प लेंगे, चाहे जो हो।